Good morning students, welcome back to our online class again. In the last class we have completed our first lesson of geography, that was India's size and location. Now we are moving towards our first lesson of economics, that is the story of village Palampur. अब नाम देखने से ऐसा लगता है कि कोई कहानी है, लेकिन इसमें केवल प्रोडक्शन की एक्टिविटीज को समझाने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया गया है। पालमपुर ये जो विलेज है, इट्स हाइपोथेटिकल विलेज, केवल काल्पनिक है, कोई वास्तव में ऐसा कोई गांव नहीं है जिसकी कल्पना यहाँ की गई है। हालांकि इसका जो ऑब्जर्वेशन किया गया वो कहाँ से किया गया है, ये डाटा लिए गए बुलंदशहर का एक गांव था, उससे केवल नाम बदल दिया गया, कुछ फैसिलिटीज वहां इस प्रकार की थी। बुलंदशहर उत्तर प्रदेश यानी डेवलप्ड एक डिस्ट्रिक्ट और उसी में से गांव जिसमें फैसिलिटीज अच्छी हैं उसके बारे में दिया गया है। अब अगर भारत की बात करें तो हमारे यहाँ एग्रीकल्चर और फार्मिंग इज द मेन ऑक्यूपेशन इन द विलेजेस। गांव में महत्वपूर्ण व्यवसाय कौन सा है? एग्रीकल्चर। और उसके साथ साथ इस गांव की बात करें तो एग्रीकल्चर तो मेन एक्टिविटी, यहां भी मेन एक्टिविटी है, उसके साथ साथ बाकी एक्टिविटीज जिसको हम नॉन फार्म एक्टिविटीज भी बोल सकते हैं, जैसे शॉप कीपिंग है, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, ट्रांसपोर्टेशन है, वो सारी सुविधाएं भी हैं। अब इसमें अगर हमारे पास कोई भी काम करते हैं तो वी नीड रिसोर्सेज, हमें संसाधनों की जरूरत होगी। संसाधनों में बात करें तो सबसे पहले नेचुरल रिसोर्सेज की, लैंड। अब एग्रीकल्चर है वो तो वैसे ही नेचर के ऊपर ही डिपेंड करती है। इरिगेशन अगर हमारे पास फैसिलिटीज है तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो रेनफॉल, सोयल, तो नेचुरल रिसोर्सेज। उसके साथ साथ हमें मैन मेड रिसोर्सेज कि हमने खुद जनरेट किए रिसोर्सेज डेवलपमेंट करने के लिए, प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। उसके साथ साथ इवन और ओन एफर्ट्स, लेबर के तौर पर हम खुद काम करें। मनी इज रिक्वायर्ड, किसी प्रोडक्शन अगर एक्टिविटी है उसके अंदर पैसा भी लगेगा। अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें, वी आर सपोज्ड टू परचेज द सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स एक्सेट्रा, मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स, मशीनरी टूल्स, तो ये सारा हमारे पास, ये सारी रिक्वायरमेंट है। अब इस गांव की इंट्रोडक्शन देखिए, आप फैसिलिटीज किस प्रकार की हैं, किस प्रकार की फैसिलिटीज इस गांव के अंदर अवेलेबल है। तो इसमें देखेंगे हमारे पास ये गांव है, इट इज वेल कनेक्टेड विद द टाउन्स एज वेल एज अदर विलेजेस, बाकी गांवों से और कस्बे से अच्छे से जुड़ा हुआ है। इससे 3 किलोमीटर के ऊपर, यानी ये पालमपुर विलेज इसके 3 किलोमीटर के ऊपर बड़ा गांव है एक रायगंज, वहां तक भी ऑल वेदर रोड यानी पक्का रास्ता है। उसके बाद रायगंज से टाउन लगता है शाहपुर, वहां तक की भी अच्छी सुविधा है ट्रांसपोर्टेशन की। अब उस रोड के ऊपर आप देखो ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा की बात करें तो हर प्रकार का ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल है। आप उसमें जो एग्जांपल दे रखे हैं, बुलक कार्ट है, उसके साथ साथ टांगा है, उसके साथ साथ ट्रक, बाइक, यू कॉल इट मोटरसाइकिल एक्सेट्रा, ट्रक, बाइक, जीप एक्सेट्रा, हर प्रकार का ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल है। अब उसके साथ दे रखा है यहाँ की टोटल अगर स्ट्रेंथ की बात है, नियरली 450 फैमिलीज आर देयर। इस गांव में लगभग 450 परिवार रहते हैं। 80 फैमिलीज फ्रॉम अपर कास्ट, उच्च जाति जिसको हम बोलते हैं, क्योंकि भारत में भारत की व्यवस्था की बात करें और जातियां ना हो तो बहुत कम संभावना है, हम हर चीज को जाति के चश्मे से ही देखते हैं। तो यहाँ भी जब डिवाइडेशन किया गया तो इस गांव में सबसे पहले यही बात है कि 450 घर हैं इस गांव में, उसमें से 80 जो अपर कास्ट के लोग हैं, ज्यादातर लैंड इन्हीं के पास है। मोस्ट ऑफ द लैंड इज ओन्ड बाय दीज 80 फैमिलीज। यहाँ की स्ट्रेंथ की बात करें तो नियरली अबाउट 1/3 आर 80, लगभग 150 परिवार ऐसे हैं जो 80 से बिलोंग करते हैं। अब अपर कास्ट के लोग हैं, उनके घर मेड अप ऑफ ब्रिक एंड सीमेंट, पक्के मकान है, जबकि जो लोअर कास्ट के इनके कच्चे मकान है, मड एंड स्टोन। अब बाकी फैसिलिटीज की बात करें इस गांव में तो बाकी फैसिलिटीज में इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है, लगभग हर घर में इलेक्ट्रिसिटी है। ट्यूबवेल्स आर आल्सो रन बाय इलेक्ट्रिसिटी, यानी ट्यूबवेल्स तक भी सुविधाएं हैं, वो भी इसी के द्वारा हो सकती है, इरिगेशन अच्छे से हो सकता है। उसके बाद अगर हम बात करें एजुकेशन की तो 2 प्राइमरी स्कूल है, एक हाई स्कूल है। उसके बाद बात करें हम हेल्थ की, जो बेसिक रिक्वायरमेंट है हमारी, तो उसमें हेल्थ की बात करें तो यहाँ एक पीएचसी है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, उसके साथ साथ एक प्राइवेट डिस्पेंसरी भी है। तो ओवरऑल देखें तो हर प्रकार की सुविधाएं इस गांव में अवेलेबल हैं। और फार्मिंग के अलावा हमने नॉन फार्म एक्टिविटीज पढ़ी थी, वो सारी भी यहाँ की जाती है। शॉप कीपिंग भी है, डेयरी फार्मिंग भी है। उसके साथ साथ अगर हम बात करें ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज है, वो भी है, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी है। और इस लेसन की शुरुआत इस प्रकार ये केवल एक अंदाजा दिया गया था किस प्रकार की सुविधाएं हैं और किस प्रकार से आगे प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सकता है।
अब हम आगे कंटिन्यू करेंगे कि हमारे पास प्रोडक्शन को स्टार्ट करने के लिए किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट होगी। तो सबसे पहले प्रोडक्शन है क्या, प्रोडक्शन क्यों किया जाता है, हमारी जरूरतों के अनुसार अलग अलग रिसोर्सेज को इकट्ठा करके और उन जरूरतों को पूरा करना, उत्पादन करना उन चीजों का, वो प्रोडक्शन है। प्रोडक्शन का मुख्य उद्देश्य क्या है, हमारी जरूरतें पूरी करना, कि अलग अलग प्रकार के रिसोर्सेज को इकट्ठा करें और जिस चीज की हमें रिक्वायरमेंट है वो प्रोड्यूस कर दी जाए। अब उस प्रोडक्शन एक्टिविटी के दौरान किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट होगी, व्हाट आर द डिफरेंट थिंग्स रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन। अगर प्रोडक्शन यूनिट लगानी है तो किन चीजों की रिक्वायरमेंट होगी। अब इसमें महत्वपूर्ण हमारे पास है जो प्रोडक्शन यूनिट है, उसके लिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट की बात करें, सबसे पहले लैंड, हमें जमीन की रिक्वायरमेंट होगी। आइदर वी आर गोइंग टू एस्टैब्लिश इंडस्ट्री लगानी है तो भी जमीन चाहिए, बेस। तो उसके बाद एग्रीकल्चर एक्टिविटीज हैं तो हमारे पास फिर वापस एग्रीकल्चरल लैंड चाहिए। तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट हमारी होगी लैंड। देन आफ्टर, अब अगर अगला कदम हम इसके बाद क्या कुछ रिक्वायरमेंट होगी, उसके बाद हमें रिक्वायरमेंट होगी लेबर। अब काम करने के लिए जो अगर हमने इंडस्ट्री में लगाई, लेबर भी तो चाहिए। अब लेबर की जहां तक बात है, इसको हमने दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, स्किल्ड और अनस्किल्ड। स्किल्ड और अनस्किल्ड, कुछ एक ऐसे हैं हाईली एजुकेटेड और स्किल्ड और ट्रेन पर्सन हमें चाहिए प्रोडक्शन को आगे बढ़ाने के लिए, तो उसके लिए स्किल्ड लेबर है। और अनस्किल्ड जहां हमें केवल कुछ चीजें एक जगह से दूसरी जगह रखनी है, जैसे हम कंस्ट्रक्शन का काम करें, ईंट वगैरह पकड़ानी है, तो उसमें क्या है, हमें कोई स्किल की जरूरत नहीं है कि उसके लिए हमें कोई कॉलेज में मैनेजमेंट करना है, उसके बाद हम सीख पाएंगे कि ईंट को कैसे पकड़ाया जाए। तो उस प्रकार ये स्किल्ड और अनस्किल्ड। अब उसके बाद तीसरी जो रिक्वायरमेंट होगी वो हमारी फिजिकल कैपिटल। डिफरेंट थिंग्स विच आर रिक्वायर्ड एट डिफरेंट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन। अलग प्रोडक्शन की जो भी हमारे स्टेज होंगे, चरण होंगे, उनके अंदर जो रिक्वायरमेंट है वो हमारी फिजिकल कैपिटल। इसको भी फिर हमने दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। अगेन इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, फिर से दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। वो कौन कौन से, फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल। और वर्किंग कैपिटल फिक्स्ड कैपिटल, tools, machinery, building, where once we invested, it give return for a longer period of time. अब हमने कोई बिल्डिंग लगाई, जैसे हमारे स्कूल की बात करें, एग्जांपल है, यहाँ एजुकेशन के लिए हमने बिल्डिंग को स्थापित किया। ऐसा नहीं कि अगले साल नया बैच आएगा नई बिल्डिंग बनाए हम, यानी एक बिल्डिंग 50, 60, 100 साल तक वही काम देती है। इंडस्ट्री है, हमने इंडस्ट्रीज के लिए एक बार लोकेशन डिसाइड की, उसके बाद इंडस्ट्री लगा ली, प्रोडक्शन के लिए वो बिल्डिंग काफी समय तक काम देगी। मशीन है, ऐसा नहीं एक प्रोडक्शन किया मशीन ही खत्म होगी, हमें मशीन बार बार लगाने की जरूरत नहीं है। तो ये फिक्स्ड कैपिटल, इसमें एक बार इन्वेस्टमेंट कर दिया गया, फिर लंबे समय तक उससे हमें रिटर्न या प्रोडक्शन मिलता रहता है, प्रोडक्शन के साथ कंज्यूम नहीं होती वो चीजें। अब दूसरा हमारे पास वर्किंग कैपिटल, जो साथ के साथ ड्यूरिंग द प्रोडक्शन यूज्ड अप, साथ साथ उसके अंदर लग जाती है प्रोडक्शन में। अब इसका एग्जांपल देखें, हमारे पास रॉ मटेरियल, आप कोई भी प्रोडक्शन करते हैं, कोई भी चीज बनाए, तो रॉ मटेरियल जिसकी रिक्वायरमेंट थी वो आपने लगाया, साथ 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 दोबारा प्रोडक्शन करना है तो दोबारा रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट होगी। मनी इन हैंड, पैसा आपके पास, आपने चाहे लेबर को दिया चाहे रॉ मटेरियल खरीदने में दिया, उसके बाद अगर आपको उसकी दोबारा जरूरत है प्रोडक्शन के लिए तो फिर वापस दोबारा चाहिए। तो ये हमारे पास, इसको भी दो हिस्सों में डिवाइड किया, फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल। और उसमें फिर लास्ट दे रखा है, अब हमारे पास प्रोडक्शन के लिए हमें लैंड भी चाहिए, लेबर भी चाहिए, फिजिकल कैपिटल भी चाहिए। इन सारी चीजों को कोई भी मैन पावर के तौर पर इकट्ठा करने वाला भी तो चाहिए, एंटरप्राइज और एंटरप्रेन्योर, इसमें वर्ड आया है, जिसको हमने साथ के साथ ह्यूमन कैपिटल का नाम इसमें दोनों दे रखे हैं। एंटरप्रेन्योर को ही ह्यूमन कैपिटल में कंसीडर कर लिया गया कि हमारे पास कोई ऐसा व्यक्ति जो प्रोडक्शन के लिए अलग अलग चीजों को इकट्ठा करे और प्रोडक्शन को स्टार्ट कर दे। लैंड, लेबर, फिजिकल, तीनों को अरेंज करे और प्रोडक्शन की शुरुआत कर दे। तो ये हमारे पास इंट्रोडक्टरी पार्ट था इस लेसन का। सबसे पहले गांव का एग्जांपल लिया गया, किस प्रकार की फैसिलिटीज वहां है। एक आइडियल विलेज है, वैसे देखें तो सब लगभग हर प्रकार की बेसिक फैसिलिटीज अवेलेबल है। उसके बाद ये केवल इसलिए किया गया था, प्रोडक्शन किया गया, हमारे पास प्रोडक्शन करना है तो किन चीजों की रिक्वायरमेंट होगी, तो प्रोडक्शन के लिए बेसिक चीजें हमें क्या कुछ चाहिए, तो उसमें हमारे पास बेसिक रिक्वायरमेंट है लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल। अब डिटेल में वन बाय वन हम आगे पढ़ेंगे कि लैंड को किस प्रकार इस्तेमाल किया जा सकता है, किस प्रकार, अगर हमारे पास फिक्स्ड लैंड है, जमीन तो फिक्स ही है,
उसको हम ऐसा तो नहीं रबर है खींच सकते हैं, बढ़ा लेंगे, स्ट्रेच कर सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। तो हाउ कैन वी इंक्रीज द प्रोडक्शन? अगर मान लो एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन ही बढ़ाना है, जमीन फिक्स है, तो कैसे बढ़ा सकते हैं? उसके हमारे पास क्या कुछ रिक्वायरमेंट होंगी। वी आर गोइंग टू कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। इफ यू आर नॉट गेटिंग एनीथिंग, जस्ट रेफर टू योर बुक. If anything is remained, then you can ask to me by leaving a message at my WhatsApp number or by making a call. Thank you and have a nice day.